हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विद मी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में होम टैब पढ़ाया था एक्सेल के अंदर, तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंसर्ट टैब। तो अगर आपने अभी तक कंप्यूटर नॉलेज विद मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर ले ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अब चलते हैं ज़रा एक्सेल की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में मैंने आपको होम टैब पढ़ा दिया था, और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में स्टार्ट करने से पहले आपने ये लिस्ट लाजमी बनानी है। देखो अलग अलग लिस्ट आप बना सकते हो, तो मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए एक लिस्ट बननी है, प्रोडक्ट, मंथ, यूनिट, प्राइस। सही है। और मैंने एक मोबाइल की एक प्रोडक्ट लिस्ट बना दी है। देखो अलग अलग महीने की, एक मैंने जनवरी की मंथ देके मैंने जनवरी सेलेक्ट किया है। सही है। जनवरी का मैंने अलग सेलेक्ट किया है। फिर मैंने फरवरी की लिस्ट बनाई है। फिर मैंने मार्च की लिस्ट बनाई है, मतलब 3 महीनों के मैंने ऐसे लिस्ट बनाई। अब देखो प्रोडक्ट मैंने क्या क्या सेलेक्ट किए थे, पहले जनवरी देख लें। वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, सैमसंग। मैं चाहता हूँ, मैंने ये लिस्ट बनाई है कि मैंने वीवो का मोबाइल, फॉर एग्जांपल आपकी एक शॉप है। सही है। आप अपनी शॉप के लिए एक क्वांटिटी में ये मोबाइल ख़रीद रहे हो। सही। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने वीवो का मोबाइल जनवरी के अंदर मैंने 9 वीवो का ख़रीदे, और ओप्पो के मैंने जनवरी में 8 मोबाइल ख़रीदे, रियलमी के मैंने जनवरी के अंदर 7 ख़रीदे, टेक्नो के मैंने 10 ख़रीदे जनवरी के, इन्फिनिक्स के मैंने 8 ख़रीदे, और सैमसंग के मैंने 7 ख़रीदे। और मैंने तो मोबाइल के प्राइस तो मैंने रैंडमली ऐसे लगा दिए, अब इसके प्राइस ये रियल है भी कि नहीं। सही है। ऐसे मैंने रैंडमली प्राइस लगा दी। ये मैंने जनवरी की लिस्ट बना दी। फिर मैंने देखो फरवरी के अंदर मैंने अगेन लिस्ट बनाई है। मैंने बोलते अपने शॉप के लिए मैंने फरवरी के अंदर वीवो कितने फ़ोन्स ख़रीदे, सैमसंग कितने कितने। फिर मैंने मार्च की भी अलग एक लिस्ट बना दी है। सही है। अब आपने इसको नॉर्मली ये शीट लग रहा है। अब आप चाहते हो, देखो नहीं तो मैंने यूनिट को यहाँ पर प्लस किया हुआ है, नहीं तो मैंने प्राइस को प्लस किया हुआ है। अब देखो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अब आप चाहते हो कि हर मोबाइल का अलग अलग एक लिस्ट आ जाए, तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। और यहाँ पर देखिए, नहीं तो इसको मैंने सम किया हुआ है, नहीं तो मैंने इसको प्लस किया, और ग्रैंड टोटल भी मुझे आप निकाल के दे दे, ऐसे कुछ चाहिए आपको। तब आप इसको क्या करोगे, पिवट टेबल। इसको लोग पाइवट टेबल भी बोलते हैं, पिवट टेबल भी बोलते हैं। तो इसका रियल जो नाम होता है पिवट टेबल होते हैं। सही है। लोग इसको पाइवट भी कहते हैं, आप भी कह सकते हो। सही है। अब देखो सबसे पहले आपने क्या करनी है, इसे पूरे लिस्ट को आपने सेलेक्ट करके इस पे आपने क्लिक कर देनी है। क्लियर। अब आपने क्या, न्यू शीट पे क्लिक करके, पहले से होगा, आपने ओके कर देनी है। ओके क्लिक करके अब ज़रा इन ऑप्शन को आप अभी समझे। सही है। अब देखो, अब इन सब में क्या रोज़ और वैल्यूज़ के इस्तेमाल करोगे। अब ज़रा बैक पे मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो पहले देखिए, अगर देखो इसमें कौन सी हेडिंग के अंदर वैल्यूज़ है। अब देखिए यूनिट के अंदर वैल्यूज़ है। सही है। क्योंकि ये समझे, क्योंकि उसके अंदर आपने इसी के इस्तेमाल करें। देखिए यूनिट के अंदर वैल्यूज़ है। सही है, मतलब नंबर है। और प्राइस के अंदर वैल्यूज है। सही है। बाकी प्रोडक्ट और मंथ के अंदर वैल्यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर भी आपने कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना। जब देखो आपने प्रोडक्ट के हेडिंग को उठा के आपने रोज़ में लाना है, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं है। और मंथ को भी आपने उठा के रोज़ में लेके आना है। सही। इन दोनों को हेडिंग को आपने, यार अब जब वैल्यूज़ वैल्यूज़ में आप वो हेडिंग लेंगे जिसके अंदर कोई वैल्यूज़, जैसे यूनिट के अंदर वैल्यूज़ थी, जी हाँ। प्राइस के अंदर वैल्यूज़ थी, जी हाँ। आपने इसको यहाँ करते हैं, इसके बाद आपने इसको सिंपली क्लोज कर देना। अब जरा यहाँ पर आ जाए। अब देखिए इसने आपको एडवांस तरीके से एक शीट बना के दिया। अब देखो इसने क्या, इन्फिनिक्स का अलग हिसाब कर दिया, ओप्पो को अलग कर दिया, रियलमी का अलग कर दिया, सैमसंग का अलग कर दिया, टेक्नो का अलग कर दिया, और वीवो का अलग कर दिया। अब देखो इसको समझे। अब देखें जनवरी यहाँ पर देखिए, पहले इसका क्या था, एक साथ इसे गोला गंडा बनाया होता, समझ आ नहीं रहा था कौन सा क्या महीने के, बच्चा कंफ्यूज भी हो सकता है इससे। तो यहाँ पर देखो प्राइवेट टेबल, देखो आपने इसने क्या कर दिया, इन्फिनिक्स हर मोबाइल का अलग अलग। इसको आप ऐसे देखो मिनिमाइज़ भी कर सकते हो। देखो अब मैं माइनस पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखें यहाँ से आप ऐसे इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। अब देखिए इसने खाली उसके यूनिट, पहले इसको ज़रा समझ लेते हैं, इसको ज़रा इसकी तरफ बाद में आ जाएंगे हम। सेम में प्लस पे क्लिक करके इसको ऐसे शो एंड हाइड भी आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर। ये रह गया वीवो का। अब ज़रा इसको समझ लेते। अब देखिए इसने क्या, हर मोबाइल का अलग अलग एक लिस्ट बना दिया। देखो हर महीने भी अलग अलग कर दिया। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, मैंने 3 की लिस्ट बनाई थी। देखो जनवरी के अंदर आपने इन्फिनिक्स कितने मोबाइल ख़रीदे, फरवरी कितने, मार्च कितने, और देखो यहाँ पर उसको आपने टोटल भी करके दे दिया कि 998 टोटल आपके 25 मोबाइल ख़रीदे। आपकी प्राइस आपने ये लगाई थी 25, 25, 25, और आपकी टोटल
$75,000 ऐसे आपकी बन गई। 75,000 रुपीज़ आपकी ये प्राइस आ गई। कौन सी मोबाइल की? इन्फिनिक्स की। फिर ओप्पो की तरफ आ जाते हैं। देखो ओप्पो के आपने जनवरी में 8 ख़रीदे, इन फरवरी में 10 ख़रीदे, मार्च में भी आपने 10 ख़रीदे, और 35 करके आपकी 1,05,000 ऐसे आपकी प्राइस बन गई। सही है। रियलमी क्या, देखो इसने क्या किया, हर महीने का अलग अलग मोबाइल अलग अलग हिसाब आपको करके ऐसे आपको दे दिया, और लास्ट में आपको ग्रैंड टोटल भी करके दे दिया। देखो ये बहुत अच्छे तरीके की, अब देखो आपको ग्रैंड टोटल भी करके दे दिया कि आपने टोटल 152 मोबाइल परचेज़ किए, ख़रीदें, और इसकी प्राइस टोटल आपने 75,000, 60,000 से इस अलग अलग आपकी प्राइस, इसको देखो इसने यहाँ पर ग्रैंड टोटल करके दे दी कि आपके टोटल ये प्राइस बन गए और आपने इतने मोबाइल ख़रीद लिए। तो यहाँ पर देखिए इसने देखो नॉर्मल शीट से आपको नॉर्मल जो डेटा था उसको देखो कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर दे देगा। तो ये था हमारा पिवट टेबल। और अब देखिए इसको मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ, जैसे मैंने डिलीट कर दिया। यस, अब देखिए रिकमेंडेड पिवट टेबल, अब ये क्या चीज़ है? अब देखो ये भी कुछ नहीं है, सेम टू सेम वही है। अब देखो अगर आपको पता नहीं हुआ कि यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है तो रोज़ में कौन सी हेडिंग लानी है, कॉलम में कौन सी है, वैल्यूज़ में कौन सी हेडिंग लानी है, तो देखो ये बनी बनी आपको दे देगा। इसको सेलेक्ट किया मैंने, रिकमेंडेड पिवट टेबल पे क्लिक करके ओके, बस आपने इन दोनों को टिक लगाने, तो ये अपनी अपनी जगह पे खुद ब खुद ही पहुंच जाएगा। पिवट टेबल में क्या था, हमने इसको हेडिंग को उठा के ले, इस पे बस आपने सिंपली टिक कर देने। देखो ये वही शीट मुझे बना के दे देगा। ये था हमारा पिवट टेबल, रिकमेंडेड पिवट टेबल। इसके बाद देखो टेबल, अब देखिए नॉर्मल है ना, तो मैं चाहता हूँ इसको टेबल में को डिज़ाइन कर दूँ। तो देखो ये जैसे टेबल में को डिज़ाइन करके दे दिया, बैक कर दिया मैंने कंट्रोल Z करके। अब देखो इलस्ट्रेशन तो मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि मैं क्या नाम है, वर्ड में मैंने आपको ये टोटली पढ़ा दिया। पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, ये सारी चीज़ें आप वर्ड में जाके देख, क्योंकि वर्ड के अंदर सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर एक्सेल में भी आ गई है। सही है। अगर ये मैं पढ़ाने लग जाऊँ तो ये बहुत ही 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो मैंने शॉर्ट में ही आपको अच्छे से समझानी। आप वर्ड में हो, इंसर्ट टैब में आप जाएँ, वर्ड की प्लेलिस्ट में आप जाके देख लें, वहाँ पर हमने इंसर्ट टैब में आपको बता देता हूँ। अब देखिए आपने अगर ये तरतीब से पढ़नी है, आपने प्लेलिस्ट में जाने, वर्ड में आप जाके वर्ड में आप जाएं तो देखो इंसर्ट टैब, ये रहा इंसर्ट टैब। इसमें कंप्लीट मैंने ये पिक्चर, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है। तो आप यहाँ से जाके ये पिक्चर, शेप्स, इलस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। अब आगे देखिए एप्स फॉर ऑफिस, ये इस काम आते हैं जैसे हमारे पास फ़ोन में प्ले स्टोर होता है, हम कोई ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ आईडी वगैरह माइक्रोस्कोप की आईडी बनानी पड़ेगी, जो मेरे पास अवेलेबल इस टाइम तो नहीं है। तो यहाँ पर आप ईमेल माइक्रोसॉफ्ट की आईडी बनाएं, इस साइन इन करें। जैसे प्ले स्टोर में भी हमें जाने के लिए सबसे पहले अपनी ईमेल लगानी पड़ती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप ईमेल जाके यहाँ पर आप ऑफिस के लिए जो भी ऐप आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो आप यहाँ से इंस्टॉल हो सकती है। अब आ जाती है चार्ट्स की तरह। अब देखिए ये नॉर्मल टेबल है, मैं चाहता हूँ चार्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो देखिए आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें मैं चाहता हूँ ये डिज़ाइन चाहिए, देखो इस डिज़ाइन में आपको बना के दे देगा। अब इसको ज़रा समझ लो। अब देखो इसने वो वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, जनवरी में आपने इतनी की प्राइस, देखो वीवो का मोबाइल आपने जनवरी में, देखो वीवो जनवरी 25,000, तो देखो ये मेरे को वही चार्ट, ओप्पो वीवो जनवरी में आपने इतने का ख़रीदा, ओप्पो का आपने जनवरी इतने का ख़रीदा, सारा मेरे को जो सिंपल जो टेबल था उसको मेरे को इसके चार्ट में कन्वर्ट करके दे दिया, सिंपल। अब देखें ये है पिवट चार्ट। पिवट चार्ट, ये देखो ये वाला हिस्सा तो इस पे काम करेगा, पिवट चार्ट वाला हिस्सा जो ये आपने ये पिवट जो हिस्सा है इसका आपने चार्ट बना के दे देगा। देखो इसको सेलेक्ट किया, पिवट चार्ट, देखो ये इसका आपको चार्ट बना के दे देगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। लाइन कॉलम विन लॉस, अब ये ज़रा देख लेते हैं। लाइन कॉलम ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं, विन लॉस तो ख़ास इतना यूज़ नहीं होता। अब देखो मैं आपको सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को 1 महीने की सैलरी मिली है 1 लाख, सही है, मैंने यहाँ पर 1 लाख लगा ली, सही है, मेरे को 1 महीने की सैलरी मिली है 1 लाख, और दूसरे महीने मेरे को मिल जाती है
2000। फिर तीसरे महीने मेरे को मिल जाती है, सही है, 3 लाख। सही है, ऐसे फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ। सही है कि एक महीने मेरे को क्या 1 लाख, दूसरे महीने 2000, तीसरे महीने 3 लाख। अब सही है, अब आपने क्या करनी है, सिंपल इसी के साथ वाले सेल में आपने क्लिक करनी है, लाइन पे आपने क्लिक करनी है। अब ये रेंज में है ना, आपने इन तीनों को सेलेक्ट करके ओके कर देने। ओके करते जरा आप, अब आपने क्या करनी है, इन सबको आपने टिक कर देने। अब इस पे आप ज़रा जूम करके देख ले, तब आपको ये समझ आएगा। अब देखो इसने कुछ ऐसे ग्राफ बना के दिए, तो देखो सबसे पहले ऊपर है, मतलब आपकी सैलरी 1 लाख है। फिर अचानक आप नीचे आ गए डाउन, तो देखिए 2000 है तो डाउन आ गए। फिर अचानक आपकी 3 लाख, मतलब ऊपर चले गए। तो ऐसे मेरे को ये लाइन बना के दे देगा। अगर आपको कॉलम्स में चाहिए तो देखो कॉलम्स में भी आपको बना के देगा। देखो पहले 1 लाख, 1 लाख थी पहले, फिर देखो 2000 बिल्कुल डाउन हो गए, फिर 3 लाख, ऐसे ऊपर। विन लॉस तो खैर इतना खास कर यूज़ नहीं होता, ये ज़्यादातर ये दोनों ग्राफ में इस्तेमाल होते हैं, सी लाइन और कॉलम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जितनी लंबी अमाउंट होगी, अगर मैं यहाँ पर अमाउंट को कम या ज़्यादा करता हूँ तब जाके देख लेते हैं। 2 लाख मैंने कर दी। अब देखो ये लाइन ऊपर हो गई, सही है। अब यहाँ से मैं लाइन को ज़रा कम कर देता हूँ, मैं यहाँ पर भी 2 कर देता हूँ, सही है। अब देखिए बिल्कुल ये इक्वल आ गई, सही है। आप यहाँ से ग्राफ में भी ऐसे कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। लाइन कॉलम में लो स्लाइसर। स्लाइसर ये हम यूज़ करते हैं पाइवट इस चीज़ पे। अब देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने स्लाइसर पे क्लिक करके इन सब हेडिंग्स पे मैंने टिक कर दिया। टिक करते मैंने ओके करते, अब देखो स्लाइस आ गया, सही है। ये खाने वाले स्लाइस नहीं है, सही है, ये स्लाइस इसको कहा जाता है। देखें अब आपने क्या इन सब की जिस भी प्रोडक्ट या मोबाइल पे आप क्लिक करोगे तो कोई उसके हिसाब बताएगा। इन्फिनिक्स देखो ये इन्फिनिक्स का मुझे हिसाब बता रहे, सही है। ओप्पो पे क्लिक करोगे यहाँ पर भी ओप्पो आएगा, देखो यहाँ पर भी ओप्पो का हिसाब बताएगा। रियलमी यहाँ पर रियलमी का हिसाब बताएगा। सैमसंग तो यहाँ पर जिस मोबाइल पे आप क्लिक करोगे तो इसको स्लाइस की मदद से आपको ये इसे बता सकते हैं। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, तो आपने इस पे पहले वाले पे लाजमी क्लोज कर देना। इसके बाद आप बैक स्पेस करके इन सबको हटा दें। अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी मैं हटा ही देता हूँ। अब आगे देखें टाइमलाइन है, तो हम आगे जाके मैं आपको किसी और चीज़ में बताऊंगा। हाइपरलिंक। हाइपरलिंक देखें, लिंक का मतलब है अटैच करना, सही है। मतलब लिंक का मतलब है दो चीज़ों को आपस में लिंक कराना। आप देखो मैंने यहाँ पर एक नाम लिख दिया, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैंने लिख दिया अपना नाम, सही है। मैंने एक समीर नाम अपना नाम लिख दिया, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही इस नाम पे क्लिक करूँ तो कोई फाइल ओपन हो जाए या कुछ भी चीज़ मेरे पास ओपन हो जाए। तो पहले मैं देखता हूँ मेरे पास कोई फाइल है भी कि नहीं। जी हाँ, टेंडर शीट वगैरह मौजूद है, सही है। अब देखिए आपने क्या करना है, मैंने इस नाम को सेलेक्ट किया, हाइपरलिंक में जाना है, सही है। अब देखिए मेरे पास ये चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं समीर नाम पे क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये लोन शीट ओपन हो जाए। ओके ओके कि अब देखो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ और यस करता हूँ तो मेरे को देखो वही फाइल ओपन करके इसने दिखा दी, सही है। तो मैंने जो लोन शीट आपको पढ़ाई थी उसके लिंक मैंने इस पे लगा दी। मतलब अपने नाम से किसी चीज़ के आप लिंक भी यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो। बाकी टेक्स्ट में देखो, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से देखो मैंने यहाँ पर डिजाइनिंग कर, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स लेके आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। ये भी वही वर्ड आर्ट की तरह काम करते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हेडर फुटर। अच्छा, हेडर फुटर मेन टॉपिक है, मैंने आपको यही चीज़ पढ़ानी थी। अब देखो वर्ड के अंदर हेडर फुटर बहुत ईजी है, लेकिन एक्सेल में बच्चे कंफ्यूज भी। हेडर फुटर आप यहाँ से भी लगा सकते हो, देखो यहाँ से भी लगाओ, सही है। अब इस हेडर फुटर के टॉपिक को ज़रा आप ध्यान से समझे। अब देखिए मैंने हेडर फुटर पर क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैंने कोई हेडिंग लगा दी, मैंने अपनी नेम लिख दिया। चलो हेडर पे मैंने अपना नाम लिखा समीर, और यहाँ पर आपने नॉर्मल पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर मैंने हेडर पे तो समीर नाम लिखा था, इसको मैं हटा देता हूँ। हेडर मैंने समीर नाम लिखा तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्यों नहीं दिखा। एक्सेल में नॉर्मल पेज पे आपको, ये शीट पे आपको हेडर फुटर दिखाई नहीं देगा। जब आप कंट्रोल पी मतलब प्रिंट लेआउट में जाओगे तब आपको ये दिखाई देगा। तो ये आपने ये चीज़ लाजमी दिखाई देने, लाजमी आपने इस चीज़ को याद रखना है। हेडर फुटर एक्सेल की शीट नॉर्मल शीट पे दिखाई नहीं देता, जब आप कंट्रोल पी मतलब प्रिंट लेआउट में जाओगे तब आपको ये हेडर फुटर नज़र आएगा। अब आगे बढ़ लेते हैं। वर्ड आर्ट तो हम बहुत ही जगह इस्तेमाल कर चुके हैं, कवर पेज, मैगजीन पेज हम इसके अंदर ही बना, इसको कोई भी लिख सकते हैं। इसको लेके आप इसके अंदर कोई भी
कुछ भी लिख सकते हैं। सही है, मैंने अपना नाम लिख दिया और इसको आप कहीं भी ऐसे ले जा सकते हैं, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं सिग्नेचर लाइन। अगर देखो, अगर आपको अपनी सिग्नेचर लाइन वगैरह चाहिए, देखो यहाँ पर आप अपना नाम लिख दो। सही है, मैंने अपना नाम लिख दिया। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं टीएचडी इंस्टीट्यूट में क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ, मैनेजर हूँ, तो जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हो तो उसका नाम आपने लिख दिया। सही, तो मैंने यहाँ पर क्या हूँ, एज अ टीचर अपनी सर्विस दे रहा हूँ। सही, मैंने लिख दिया कि टीचर। ईमेल है तो आप अपनी ईमेल भी यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मैं ओके करते हो, देखो समीर, सही हो, नीचे टीचर आ गया। जब देखो आप अपने काम के नीचे, जब आप काम कर लो तो इस काम के नीचे आप अपना ऐसे लगा सकते हो। अब आपको लग रहा होगा सिग्नेचर हम कैसे करेंगे। सिग्नेचर जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो पेन से आप यहाँ अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। इसके बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट से देखो, मैं एक्सेल के अंदर अगर आपने किसी और डेटा की फाइल का काम करना है, अब देखो मैं एक्सेल के अलावा मैं चाहता हूँ मेरे को यहाँ पेंटिंग का काम करना है, देखो आप इस पर क्लिक करके ओके। तो देखो अब इसके अंदर मैं जो भी काम करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर अपने साइन कर देता हूँ, चलो जैसे कोई अजीब सा साइन कर दिया, जैसे मैं क्लोज करता हूँ तो यही मेरे को एक्सेल में आ जाएगा। लाजमी नहीं आपने यही पेंटिंग ऑन करनी, आप और भी चीज़ें ऑन कर सकते हो इसके अंदर। जैसे मैं चाहता हूँ कि पावर पॉइंट, हाँ पावर पॉइंट मैंने ऑन कर दी, चलो पावर पॉइंट ओके किया। अब देखें एक्सेल के अंदर ये पावर पॉइंट ऑन हो गया। अब मैं इसके अंदर जो भी जैसे भी कोई काम करूँगा पावर पॉइंट का, जैसे मैंने ये कर दिया, सही है, पावर पॉइंट का मैंने काम करके जैसे मैं बाहर क्लोज क्लिक करते देखो पावर पॉइंट का वही काम मेरे एक्सेल में आ जाएगा। इसके बाद ये तो हो गया। अब सिंबल्स में देखो यहाँ पर इक्वेशन से मैं मैथ के कोई भी क्वेश्चन ला सकता हूँ। सही है, कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पर ऐसे क्लिक करके ला सकते हो, इसको आप फिर कहीं भी यूज़ कर सकते हो। फिर आगे लास्ट में हमारे पास सिंबल में यहाँ से देखो आप किसी चीज़ का आप सिंबल अगर देने तो यहाँ से देखो आप सिंबल भी लगा सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे सिंबल है, यहाँ पर कोई भी आप सिंबल आप, जैसे मेरे को कॉपीराइट का सिंबल चाहिए, देखो कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करते हो, देखो यहाँ पर कॉपीराइट का सिंबल कहाँ गया, ये रहा। सही, कॉपीराइट का सिंबल आ गया। सही है, ट्रेडमार्क का चाहिए, देखो ट्रेडमार्क का आ गया। सही है, ऐसे आप कोई भी अगर आपको सिंबल चाहिए तो आप यहाँ से सिंबल लगा सकते हो। तो ये था हमारा इंसर्ट टैब। आई होप आपको ये इंसर्ट टैब कंप्लीट समझ आ गया होगा। आपने एक्सेल की बिल्कुल तरतीब से प्रैक्टिस करनी है, हर वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको एक्सेल की क्लासेस सारी समझ आ सके। और अगर आपने अभी तक कंप्यूटर नॉलेज विद मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले ताकि आपको अस्सलाम वालेकुम हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।